सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 17। इसका नाम है विराम चिन्ह, यानी कि बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, चलिए आइए देखिए। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों इसकी परिभाषा। हम अपनी बात को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब विराम, सबसे पहले बच्चों विराम का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है रुकना। ठीक है, देखिए हम ऐसा तो नहीं कि हम लगातार बोलते जाते हैं बिना रुके, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। देखिए बच्चों, हम जब भी बोलते तो हम कुछ समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो जो कुछ समय के लिए रुकना है, उसी को देखिए उसकी जगह पर हम विराम चिन्ह लगाते हैं। उन चिन्हों के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना है और आपकी बात जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाती है। ठीक है ना। तो आइए बच्चों आगे देखें आप। विराम चिन्ह का अर्थ है, देखिए बच्चों विराम का अर्थ है रुकना। ठीक है, बोलते समय हम बीच बीच में थोड़ी देर रुकते हैं। लिखते समय जहां जहां रुकना होता है वहां हम कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। रुकते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो बच्चों समझ आया कि रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, दिए गए विराम चिन्हों को देखिए और समझिए। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको तालिका में सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं और उनके निशान भी दिए गए हैं, उनके चिन्ह भी दिए गए हैं। अब देखिए, तो बच्चों पहला आपका विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसका चिन्ह जो है वो इस प्रकार है बच्चों। दूसरा अल्प विराम, तो इसका चिन्ह इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न चिन्ह, बच्चों देखिए प्रश्न चिन्ह इस प्रकार है। चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो बच्चों ये है आपका विस्मय का। फिर है बच्चों पांचवा उद्धरण चिन्ह, तो बच्चों ये रहा उद्धरण चिन्ह। और है बच्चों छठा योजक चिन्ह, तो बच्चों ये है योजक चिन्ह। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन सभी चिन्हों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य रूप से वाक्य के अंत में करते हैं, जैसे कि बच्चा सो गया, तो ये वाक्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हमने इसके अंत में पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, मैं कल चिड़ियाघर की सैर पर गया था, तो ये भी वाक्य पूरा हो चुका है, इसीलिए इसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों दूसरा अल्प विराम, तो देखिए इस चिन्ह को वाक्य के बीच में जहां कुछ देर के लिए रुकना हो वहां प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ों से हमें लकड़ी, गोंद, रबड़, कागज, जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि हर शब्द के आगे देखिए, जैसे कि लकड़ी, गोंद, रबड़, कागज, इन सभी के आगे हम क्या है थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं। तो वहां पे हमने जो थोड़े समय के लिए रुके हैं वहां पे एक चिन्ह लगाया गया है जो कि आपका अल्प विराम है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए बच्चों, चलिए पिताजी देर हो रही है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब है बच्चों तीसरा, ये है प्रश्न चिन्ह। देखिए बच्चों इस चिन्ह को प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो बच्चों इसमें देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसके अंत में हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, क्या तुम गृह कार्य पूरा कर लिया, तो देखिए इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंत में भी हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा, तो ये है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि अरे तुम अभी तक जाग रहे हो। ठीक है, दूसरा वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें आपको विस्मय प्रकट हो रहा है ना। चलिए अब बच्चों पांचवा देखिए उद्धरण चिन्ह। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए किया जाता है, जैसे कि देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था, तो उनकी पूरी कही गई बात को हमने ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, पूरी की पूरी बात जो है वो ऐसे की ऐसे ही हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसीलिए हमने इनको उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेहरू जी ने कहा था बच्चे बड़े भोले होते हैं। ठीक है, चलिए अब है बच्चों छठा, ये है योजक चिन्ह। तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि बच्चों सुबह शाम, प्रार्थना पत्र, धीरे धीरे, माता पिता। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए आप देख रहे हैं कि इनमें हमने दो शब्दों को जोड़ा है, जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे विराम चिन्हों का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, आइए अब हम एक बार इसे दोहरा लेते हैं, हमने इस पाठ से क्या सीखा है। देखिए बच्चों, हम अपनी बात को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अगला बच्चों योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। समझ आ गया बच्चों। चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे ये सारे जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं इन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।